नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए, आज का दिन बहुत अहम होगा शेयर बाजार के लिए भी और सोना और चांदी के लिए भी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। और मैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका और चाइना के बीच जिस तरीके से तनातनी हो गई है, अगर उसका कोई रास्ता बीच में नहीं निकलता है तो मामला और गंभीर हो जाएगा और इसका असर शेयर बाजार में बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। और शेयर बाजार में जो बिकवाली हुआ तो उससे गोल्ड और सिल्वर वाला जो बाजार है उसमें और रैली आ जाएगी और तेजी आ जाएगी। देखिए, जो डेवलपमेंट ये हो गया कि ट्रंप ने 100% जब टैरिफ लगा दिया चाइना पे, तो चाइना की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आया कि ये दोहरा मापदंड चलेगा नहीं, आप एक तरफा लगा नहीं सकते, आप जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे दादागिरी करते रहे हो और इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। और साथ में उसने ये किया कि जो रेयर अर्थ मटेरियल जो जा रहा है अमेरिका को, उस पर उसने प्रतिबंध कर दिया कि भाई अब आपको काफ़ी लिमिटेड भेजा जाएगा या नहीं के बराबर का भेजा जाएगा, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद से साथ में ट्रंप की तरफ से जो बातें आई उभर के, और साथ में एक चीज़ और कर दिया कि 14 अक्टूबर से जो जहाज आएगा अमेरिका का, उस पर चाइना जो है वो टैक्स लेगा, टैरिफ लेगा। जैसे कि पहले अमेरिका का जो चाइना का जो जहाज अमेरिका जाता है तो उस पर टैक्स लिया जाता है, उसी तरीके से चाइना ने भी कर दिया। उसके बाद से जेडी वेंस सामने आए और उन्होंने कहा कि जो है ये एक खुला नृत्य हो रहा है जो है, और नाजुक डांस है ये, और अगर चाइना अगर नहीं पलटा, नहीं सुधरा, तो उस पर ट्रेड वार शुरू हो जाएगा। हालांकि देखिए, इसके पहले भी एक बार ट्रेड वार के आसपास का स्थिति हुआ था, उसमें जो है अमेरिका को बैकफुट पे जाना पड़ा था, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड जो है, जो कर्ज ले रखा है, कर्ज से डूबा हुआ अमेरिका, उस पर जो है बिकवाल भाग गए थे, 28% ड्रॉप आ गया था। तो और इस समय ये हुआ है कि चाइना की तरफ से जो है ठीक ठाक ट्रेजरी बॉन्ड भी बेचा गया है। इस कंट्रोवर्सी के बाद जो है उसमें से जो है लगभग $19 बिलियन के आसपास का उसने ट्रेजरी बॉन्ड बेचा था। लेकिन इस बीच फिर ट्रंप आए और ट्रंप का बयान है कि चाइना जो है ऐसा नहीं करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ में जो है शी जिनपिंग की उसने बड़ी तारीफ की, कहा कि काफ़ी हाईली रिस्पेक्ट रखता है उसके प्रति। तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर जो है बात सेटल नहीं हुआ, जिस तरीके से पिछले बार जो है अमेरिका को झुकना पड़ा था और आनंद फानंद में जो है एक हिडन कॉल करना पड़ा था और टैरिफ हटाना पड़ा था, तो उसी तरीके से अगर अमेरिका नहीं झुकता है तो वहाँ के शेयर बाज़ार के लिए जो है, अमेरिका के शेयर बाज़ार के लिए बड़ा ज़बरदस्त भूचाल होगा, क्योंकि उसका मार्केट जो है काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी हाई पे है। और ऐसे समय में थोड़ा सा भी जो है अगर ये सिचुएशन नहीं संभलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त बिकवाली देखा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ शुक्रवार को 2 लाख ट्रिलियन जो है वहाँ से निकल गए। 2 लाख करोड़ रुपया का जो है शेयर बिक गया था एक ही दिन के अंदर में। तो उस तरीके से एक बड़ा झटका है अमेरिका को। और साथ में अगर आज भी अगर यही स्थिति रहती है और लॉकडाउन नहीं खत्म होता है तो शेयर बाजार में बड़ी ज़बरदस्त बिकवाली होगी और उसका असर जो है वहाँ के सिल्वर और गोल्ड के बाजार में देखने को मिलेगा, जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। देखिए, जो बातें हैं कि भाई क्या हो गया मामला, कि देखिए रेयर अर्थ मटेरियल पे जो है चाइना का दबदबा है, 70% पे उसका दबदबा है और 92% प्रोसेसिंग पे है। तो इस कारण उसने ये नियम लाया था कि जो भी कंपनी 0.1% भी एक्सपोजर है रेयर अर्थ मटेरियल का, तो वो चाइना से लाइसेंस लेगा जो है, तभी वो किसी कंट्री को भेजेगा, और किस कंट्री को कितना भेजेगा ये चाइना निर्धारित करेगा। ये नहीं कि आप अंधाधुंध किसी कंट्री को भेज देंगे। तो इसके बाद से ये 100% टैरिफ लाया गया। अब ये देखिए, चाइना जो है रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो 17 धातु हैं, और 17 धातु में पहले जो है 12 धातु जो है वो प्रतिबंधित है। इस पे चाइना का रिस्ट्रिक्शंस है। पहले ये 7 था, बाद में बढ़ाकर 12 कर दिया गया। अब रेयर धातु क्या है? आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो वाइब्रेटर से लेकर टीवी जो आपका रंगीन दिखता है, जो चमकता है, जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, फाइटर प्लेन है, मिसाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, हर जगह रेयर अर्थ मटेरियल है। बगैर रेयर अर्थ मटेरियल के कुछ भी नहीं। मोबाइल फ़ोन आप चलाते हैं लेकिन उसका स्विच जो है वो चाइना के पास है, वो जब चाहे तब बंद कर दे, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल पे उसका दबदबा हो गया है। अब ये हो कैसे गया रेयर अर्थ मटेरियल पे? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये जाएंगे कि 1980 में अमेरिका जो था वो रेयर अर्थ मटेरियल पे जो है किंग था, टॉप पे था। तो उस समय हुआ कि कैलिफोर्निया के पास ज़बरदस्त खदान मिला था और वहाँ से, लेकिन एक चीज़ देखा गया था कि उसके रिफ़ाइन करना जो है वो बहुत गंदा होता है, जहरीला होता है और महंगा होता है।
और उसमें क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्री में जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नियम के कारण जो है बड़ी ज़बरदस्त दिक्कत हो जाती है, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे ऑब्जेक्शन वगैरह होने लगते हैं। तो चीन ने उसका फ़ायदा उठाया। चीन ने जब देखा कि ये तमाम चीज़ है, तो चीन जो है वो रेयर अर्थ मटेरियल पे करने लगा और उसके यहाँ प्रोसेसिंग में करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई यूनियनबाजी है नहीं, कोई जो है पर्यावरण वाले कुछ है नहीं, सब कब्जा है, चूँकि लेफ्टिस्ट वहाँ पे लेफ्ट की शासन है, तो वो सब कुछ कंट्रोल हो गया। तो 1990 में फिर चीन ने क्या किया कि मेग्रा क्रेन यूएस की एक कंपनी को खरीद लिया जो रेयर अर्थ के लिए मैग्नेट बनाता था, और उसके काम को धीरे धीरे चाइना की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। और इस बीच अमेरिका का जो काम धीरे धीरे शुरू हो रहा था 2000 में आकर वो बंद हो गया पूरी तरीके से। और जो अमेरिका का जो उत्पादन था वो काफ़ी महंगा था, चीन ने काफ़ी सस्ते में प्रोसेसिंग से लेकर उत्पादन सब काफ़ी सस्ते में कर दिया, क्योंकि लेबर उसका सस्ता था। तो जिसका फ़ायदा हुआ कि पूरे वर्ल्ड का एक तरीके से देखे आप बंद हो गया धीरे धीरे। उसके बाद से 2017 में यूएस ने खदान खोद, जब ये मामला गड़बड़ा गया कि रेयर अर्थ पे तो चाइना का बोलबाला हो गया, तो 2017 में जो है उस खदान को, कैलिफोर्निया वाले खदान को फिर से चालू करने की कोशिश की अमेरिका, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई, जो है रूल रेगुलेशंस बहुत ज़बरदस्त हो गए। तो इस तरीके से चाइना जो है बड़ी ज़बरदस्त ताकत बन गई। अब क्या हुआ कि 2023 में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम, इसका जो सेमीकंडक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, उसके जो है निर्यात पे प्रतिबंध लगाया, ठीक, और अपनी ताकत को दिखाया। दूसरा प्यूरिटी ग्रेफाइट जो ईवी बैटरी के लिए होता है, उसमें भी उसने प्रतिबंध लगाया। साथ में इस समय जो उसका जो नियंत्रण है, जितने भी मैग्नेट बना रहे हैं वो उस पर चाइना का कंट्रोल है कि वर्ल्ड ट्रेड को रोक सकता है, इतनी बड़ी ताकत हो गया है रेयर अर्थ मटेरियल में। और फाइटर से लेकर ड्रोन से लेकर मिसाइल से लेकर सोनार सिस्टम, सब कुछ में चाइना का एक तरीके से बोलबाला है। अब इसमें क्या हो गया कि रेयर अर्थ तो मिलता है हर जगह है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, कनाडा में मिलता है, अमेरिका में मिलता है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग में 92% चाइना के पास कब्जा है और वो उसके बगैर कर नहीं सकता। तो इस तरीके से इसके हाथ जो है, चाइना के हाथ एक सोची समझी रणनीति के तहत बड़ा तुर्प का पत्ता उसके हाथ में है और अमेरिका को अल्टीमेटली झुकना पड़ेगा, और नहीं झुका तो वो अमेरिका को ही नुकसान करेगा, कंप्लीटली नुकसान करेगा, और उसका फ़ायदा फिर गोल्ड एंड सिल्वर के मार्केट में हो सकता है। ये बातें उभर कर सामने आ रही है। जैसे कि अब जैसे बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल आप जानते होंगे, लिथियम है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, जर्मेनियम है, गैलियम है, सब जो है तमाम जो है बड़े ज़बरदस्त रेयर अर्थ मटेरियल पे चाइना ने अपना पूरी तरीके से बोलबाला कर लिया है। अब आते हैं हम लोग की सिल्वर और गोल्ड के बाज़ार में। आज बुलियन मार्केट खुलेगा और क्या रहेगा। देखिए, जो सोना जो है इस समय भी जो है ओवरबोट जोन पे नहीं है। जो बातें कही जा रही है कि बहुत तेज़ भाग गया है, अब देखें तो 55% के आसपास एक साल में भाग गया, एक आध महीने के अंदर जो है 15% के आसपास आ गया। तो लोग इसमें कह रहे हैं कि भाई ओवरबोट जोन है। तो ये ओवरबोट जोन नहीं है, ये बियर स्क्वीज है, क्योंकि लोगों ने ये सोचकर कि गोल्ड का रेट गिर जाएगा उसकी बिकवाली कर दिया और गोल्ड का रेट ऊपर जाने लगा, तो जिसके कारण उसको आनन फानन में खरीदारी करनी पड़ रही है। इस कारण जो है गोल्ड में बड़ी ज़बरदस्त जो तेज़ी जो देखा गया वो है, वो ये जो कारण है ये शॉर्ट के कारण है। अच्छा, दूसरा ये देखा जा रहा है कि कॉमिक्स में जो है ओपन इंटरेस्ट जो है वो ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट को देखकर जो लग रहा है कि ओवरबोट जोन पे नहीं है, यानी ओपन इंटरेस्ट मतलब नए खरीदार आ रहे हैं और ट्रेंड जो है वो मजबूत है। तो ऐसे में जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही थी कि गोल्ड में जो है जो बातें कह रही थी कि 41 कहा जा रहा था कि 4100 को टच करने के बाद गोल्ड में बड़ा ज़बरदस्त बिकवाली आ सकता है। तो जो बिकवाली आएगा वो शॉर्ट टर्म का होगा, जो है लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है फिर ऊपर भागेगा। तो अभी भी गोल्ड जो है वो काफ़ी सस्ता है, जो चीज़ें प्रतीत होकर सामने आ रही है। और दूसरी बात कि ये हो गया है कि अगर पोर्टफोलियो में जो बातें हो रही हैं कि शेयर बाज़ार के पोर्टफोलियो में 69% के पोर्टफोलियो में कोई भी जो है गोल्ड नहीं है, किसी भी पूरे वर्ल्ड के। अगर ये कहा जा रहा है कि गोल्ड का जिस तरीके से रुझान बढ़ रहा है और 1% भी अगर पोर्टफोलियो में शामिल किया गया तो 25,000 टन गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उतना गोल्ड आएगा कहाँ से? तो इस तरीके से गोल्ड में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी। साथ में सिल्वर की भी कहानी वही है कि सिल्वर में बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, जो है औद्योगिक चीज़ों के लिए बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है, 70% के आसपास डिमांड है। माइन से सिल्वर उस तरीके से निकल नहीं रहा है। अब ये हो गया जो कच्चा जो होता है, जो मतलब जो सीधे माइन से जो निकल कर आता है, जिसको
9 बोलते हैं उस सिल्वर को, मतलब 99.99, वो सिल्वर मिल नहीं रहा है। तो सिल्वर को लेकर बहुत ज़बरदस्त इस वक्त क्राइसिस है। और जो सिल्वर में देखा गया था कि जिस तरीके से कप वाला शेप उसने लिया, जो 80 से गिरा, 45 जो है 80 के आसपास, $50 के आसपास था, उसके गिरते हुए नीचे गया, फिर ऊपर आया 2011 के आसपास, जो है उस समय वही $48 के आसपास आया, और फिर वहाँ से गिरते हुए फिर इस समय $48 पे आया। तो कप का शेप बन गया। तो यानी कप के शेप में अगर उसका गहराई देखें तो उसके हिसाब से 70% जो है अभी सिल्वर में जंप दिख रहा है। यानी जो सिल्वर में यहाँ से 70%, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो जिस तरह का डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है, जिस तरीके से क्राइसिस है, और जिस तरीके से दुनिया के बैंक जो हैं वो गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी खरीदने लगे हैं, इंडस्ट्री के लिए भी लोग पहले से सिल्वर खरीदने लगे हैं, तो ये डिमांड 70% पे नहीं रुकेगा। ये यहाँ से जो है कम से कम 2 से 3 गुना, 4 गुना भी कह रहे हैं कि सिल्वर का रेट भाग सकता है। लेकिन इस दरमियान आपको बहुत सारे हिचकोले मिलेंगे, बहुत सारा नीचे जाएगा और वहाँ से फिर ऊपर का जंप लेगा। लेकिन जो भी होगा, वो जो नीचे भी जा रहा होगा वो ऊपर जाने की ही तैयारी होगा। तो इसलिए उस पर आप बिल्कुल मत घबराइएगा। और दूसरा क्या हो गया कि सोना पे जो सबसे बड़ी बात है कि मौद्रिक सिस्टम बदल रहा है। जो मॉनेटरी सिस्टम था, जो डॉलर सिस्टम था, उससे धीरे धीरे देश निकल रहे हैं और जा रहे हैं गोल्ड स्टैंडर्ड पे, और गोल्ड बचा नहीं है ज़्यादा। तो सब लोग जो है, चूँकि ये जैसे देखा गया, जो डॉलर का जिस तरह से दबदबा घट रहा है, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी सिर्फ 57% पर रह गया है, और जिस तेज़ी से घट रहा है, और अमेरिका का इकॉनमी जिस तरीके से कमज़ोर हो रहा है, उसके ट्रेजरी बॉन्ड पे ज़बरदस्त बिकवाली का प्रेशर है, जो चाइना का तो है ही है। इवन जापान भी सोच रहा है, जिसके पास 1.1 ट्रिलियन है, लेकिन उसका जो कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो 264% है, वो कह रहा है कि भाई हमारी स्थिति ग्रीस की तरह होने वाली है। तो हम जो है ये रखेंगे नहीं, और चूंकि हमारा अमेरिका बात सुनता नहीं है, अमेरिका हमें मदद करता नहीं है, तो उसके कर्ज को हम क्यों रखें? हम उसके बजाय अपने घरेलू बॉन्ड्स को रखेंगे, हमारी इकॉनमी में बूम आएगा। तो जापान का भी जो रुख है, और जापान ने एक दिन में जो है बड़ा ज़बरदस्त बिकवाली किया था, जो है मार्च के समय में एक डिकेड का सबसे तेज बिकवाली किया था बॉन्ड का। तो जापान की तरफ से भी जो बॉन्ड की बिकवाली देखी जा रही है। तो इस तरीके से जो मौद्रिक सिस्टम है वो बदल कर डॉलर से गोल्ड की तरफ जाने लगेगा। और यहाँ भी देखिए चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया है गोल्ड में। देखिए भारत के पास तो गोल्ड है ही है अच्छा खासा, घरों में लोग, जो कहा जाता है कि 27,000 मैट्रिक टन जो है लोगों के घरों में है, 5,000 टन के आसपास जो है मंदिर में है, तो ये 32,000 मैट्रिक टन हो गया एक तरीके से आप देखें तो। और जो है 836 जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है, और पता नहीं और कितने होंगे लोगों के घरों में। ये तो एक आंकड़ा निकल कर सामने आया है कि बहुत ज़बरदस्त गोल्ड है। लेकिन जैसे अगर इन तमाम चीज़ों को हम जोड़ दें तो लगभग 35 से 40,000 टन जो है भारत के पास गोल्ड है, अगर डोमेस्टिक वगैरह मिला ले। लेकिन चाइना के लिए आ रहा है कि उसके पास 75,000 मैट्रिक टन गोल्ड है, और गोल्ड टोटल कितना है, 2,16,265 मैट्रिक टन गोल्ड निकला हुआ है, उसमें से 75,000 चाइना के पास आ गया है। तो ये चीज़ देखा गया है, क्योंकि ज्वेलरी में 50% जो है ज्वेलरी में 45% का वेटेज है, और 45 में 50% जो है वो इंडिया और चाइना के पास में है। और ये चीज़ देखा गया कि जब गोल्ड में जो है मतलब लोगों को पहले अनुमति नहीं थी चाइना में कि आप गोल्ड को खरीदें 2002 तक। 2002 के बाद नागरिकों को ये अनुमति दिया गया कि आप गोल्ड रख सकते हैं, और संघाई गोल्ड एक्सचेंज के जरिए वितरण शुरू हो गया। साथ में चाइना जो 1983 में जो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है, उसने सिल्वर गोल्ड को मैनेज करने का अधिकार दे दिया गया। यानी 83 से चाइना जो है वो इसमें घुसने लगा। और जो बातें कही जा रही है कि, और साथ में ब्रिक्स भी कंट्री गोल्ड खरीद रहा है, संघाई जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन जो है वो भी गोल्ड खरीद रहा है। उसके कारण जो है वेस्टर्न मार्केट में गोल्ड की जो है लिक्विडिटी का क्राइसिस देखा जा रहा है। देखिए जो बात कही जा रही है कि 1983 से लेकर 2002 में वेस्ट के बहुत सारे केंद्रीय बैंक ने अपना सोना लीज पर दिया चाइना को, और चाइना ने सस्ते में उसको खरीदा। जो है फ्रैंक वैनरोसो, जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इसके, उसके अनुसार से 10 से 14,000 टन गोल्ड जो है लीज पर जो आया चाइना के पास, वो नहीं गया। और फिर चाइना ने 20,000 टन के आसपास जो है गोल्ड, वो 1983 से 2002 के बीच उसने जमा कर लिया। और इस समय बताया जा रहा है कि संघाई की एक्सचेंज में जो है 27,000 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जो कहानी कही जा रही है कि 75,000 टन जो गोल्ड है वो चाइना के पास में है, पर हमने 40,000 टन के आसपास जो है वो भारत के पास में है। तो दोनों को अगर मिला दें आप, तो 1,15,000 टन
जो है गोल्ड पड़ा हुआ है, और इधर ना इधर बेचने वाला है ना उधर बेचने वाला है, तो बच गया 1 लाख टन मैट्रिक टन गोल्ड जो है अभी मार्केट में जो है सेंट्रल बैंक और तमाम जगहों को लेकर उसमें मूव कर रहा है। उसमें से भी 1 लाख में जो बाकी जो दुनिया के जो बैंकों ने रखा है उसमें से 20,000 टन के आसपास उनके पास में है जो है। रसिया के पास में 10,000 टन बताया जा रहा है गोल्ड, तो 30,000 टन निकाल दीजिए आप उसमें से, वो भी नहीं बिकने वाला है। तो बच गए 70,000 मैट्रिक टन। तो 70,000 मैट्रिक टन में मार है। 70,000 में भी बताया जा रहा है कि 10,000 मैट्रिक टन जो है अमेरिका के पास है, वो भी नहीं बेचेगा, तो 60,000 मैट्रिक टन हो गया, और 57,000 मैट्रिक टन जमीन के अंदर हैं। तो इस सबको मिलाकर गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त मार होगी। और सिल्वर का कहानी हमने कल बताया ही था कि सिल्वर बचा ही नहीं है, और सिल्वर जो है वो 5,35,000 या 5,15,000 मैट्रिक टन जो है वो ज़मीन के नीचे है USGS के हिसाब से, और उस पर भी पूरा कंफर्म नहीं है उसमें से कितना निकलेगा नहीं निकलेगा। और सिल्वर ऊपर ज़मीन के ऊपर जितना भी सिल्वर है जो ट्रेडिंग के लिए वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो सारा नज़र जो है रिफाइनरी पे है, और रिफाइनरी पे ओवरलोड काम है, 4 हफ्ते का काम पड़ा हुआ है, तो जैसे से रिफाइनरी से माल निकलेगा वैसे से बिकेगा। तो इस तरीके से गोल्ड और सिल्वर पे बहुत ज़बरदस्त जो है क्राइसिस है। तो इस समय जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं ये बहुत ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं। इस समय जो गोल्ड और सिल्वर खरीद कर रख लिया, फिजिकल, ध्यान रखिएगा, ETF नहीं, फिजिकल खरीद कर रख लिया, वो सोचिए, आप एक्स्ट्रा मनी लगाइए, कोई कर्ज लेके मत लगाइएगा, जो आपके पास अतिरिक्त पैसा है उसको खरीद कर रख लीजिए, ज़िंदगी भर याद रखेंगे आप मुझे। ठीक है, बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं।